हेलो सभी कर्क राशि यानी कैंसर सन मून राइजिंग साइन वालों का मेरे चैनल वीवीए टैरो में बहुत स्वागत है। आज के रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके लिए आने वाले दिन आपके रिलेशनशिप के लिए कैसे होने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है और ये रीडिंग सिंगल्स के लिए नहीं है। ये रीडिंग खाली मैरिड, कमिटेड एंड सिचुएशनशिप्स में जो है उनके लिए ही ये रीडिंग है। सिंगल्स के लिए मैं अलग से रीडिंग अपलोड करने वाली हूँ, आप तभी वो चेकआउट कर सकते हैं। तो आइए यूनिवर्स की तरफ से जानते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर कैंसर सन मून राइजिंग साइन। कर्क राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं। तो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो फर्स्ट कार्ड आया है हमारे पास पेज ऑफ वॉन्ड्स। सेकंड कार्ड इज व्हील ऑफ फॉर्चून। द मून कार्ड, and Queen of Cups. Underneath the deck we have the Page of Pentacles. Page of Pentacles मुझे ये बताता है कि ये आपके और आपके पार्टनर की दोनों की एनर्जीज है कंबाइंड। कैसा रिलेशनशिप होगा आगे, क्या सिचुएशन होगी, ये मैं देख रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है जो मुझे बताता है कि आप और आपके पार्टनर दोनों ही आपके जीवन में, आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी और अच्छे से आपको आगे बढ़ना है। आपको आपके रिलेशनशिप ग्रो करनी है, जिसके लिए आपको एफ़र्ट्स डालने के लिए आप और आपके पार्टनर उतने ही उत्सुक है, इक्वली उत्सुक है। ठीक है, एंड यहाँ पर ये जो मून कार्ड आया है ये मुझे बताता है कि आप में से जो भी कोई सेपरेटेड है, यानी जिनकी बातचीत नहीं चल रही है, जिनके झगड़े हुए हैं, ये जो मून का कार्ड है ना, ये सोलमेट्स का कार्ड है। ये है यहाँ पर एक्चुअल राइडर वेट टैरो डेक अगर आप देखेंगे तो उसमें दो वुल्फ्स होते हैं, दो भेड़िए होते हैं जो मून जब निकलता है तब उसकी तरफ देख के हाउल कर रहे होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए एक दूसरे के पास। तो ये जो मून कार्ड है ये मुझे बताता है कि अगर आप स्पेशली सेपरेशन में हैं, सबसे पहला मैसेज आपके लिए आया है कि आप एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे की तरफ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डिसेप्शन, मून का कार्ड डिसेप्शन भी इंडिकेट करता है, मतलब कुछ चीज़ें हिडन है, कुछ चीज़ें छुपाई गई है, ये भी इंडिकेट करता है। पर यहाँ पर जो बाकी कार्ड्स आए हैं उसके बेसिस पे मुझे ये लग रहा है कि आप दोनों जो हैं एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही है। आप दोनों एक दूसरे के विकास के लिए, एक दूसरे के ग्रोथ के लिए एकदम ऑप्टिमल है और आप दोनों एक दूसरे के लाइफ में रहना चाहते हैं। तो ये जो है ये इंडिकेट करता है कि आप पास आ सकते हैं। ठीक है, आप एक दूसरे के लाइफ में आ सकते हैं, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स जो कार्ड है ये है अडेप्टेबिलिटी का कार्ड। ये है सिचुएशन में खुद को ढाल लेना, जो भी परिस्थिति है उसमें खुद को ढाल लेना। एंड ये गुड न्यूज़ भी इंडिकेट करता है। पेजेस जो होते हैं वो मैसेजेस डिलीवर करते थे पुराने ज़माने में एक जगह से दूसरी जगह। तो ये जो पेज ऑफ वॉन्ड्स है ये गुड न्यूज़ डिलीवर करता है। तो अगर आपकी बातचीत नहीं चल रही थी तो बातचीत चालू होने वाली है। मतलब ये तभी भी हो सकता है कि आप मैरिड है बट आपके झगड़े चल रहे हैं, आपके लाइफ में कुछ इश्यूज चल रहे हैं और बातचीत नहीं हो रही है। पेज ऑफ वॉन्ड्स इंडिकेट्स कि अच्छी बिगिनिंग होने वाली है। ठीक है, क्योंकि उसके बाजू में ही जो कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून,
ये बताता है कि जो समय है, समय का पहिया जो है वो आपके फेवर में टर्न हो रहा है। मतलब जो भी दिक्कतों का सामना आप दोनों ने अब तक किया, उन दिक्कतों से आपको छुटकारा मिल रहा है, निजात मिल रही है आपको। एंड यहाँ पे ये जो क्वीन ऑफ कप्स है ये इंडिकेट करती है कि ये जो है ये बहुत ही मैटरनल, मतलब बहुत ही ममतामयी होती है। क्वीन ऑफ कप्स बहुत ही प्यार करने वाली व्यक्ति होती है। तो ये बताता है कि आप और आपके पार्टनर एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा केयर करते हैं और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। बहुत एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते आप ज़्यादा समय तक। तो अगर बोलचाल बंद भी थे तो वो सॉर्ट आउट होने वाला है मैटर, तब आप बोलने लगेंगे, ठीक है। एंड देन वी हैव द और एक सिनेरियो जो है वो मुझे पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स था एट द बॉटम ऑफ द डेक। तो ये मुझे बताता है दूसरा सिनेरियो जो मेरे दिमाग में चल रहा है। मून जो कार्ड है, इट कैन इंडिकेट ड्रीम्स, मतलब आपके सपने, आप दोनों ने देखे हुए सपने, जो सपने देखे हुए हैं आपने, उन्हों वो सपने शायद अब तक पूरे नहीं हो पा रहे थे। उनमें से कई बहुत समय ले रहा था, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स जो है ये इंडिकेट करता है कि चीज़ों को कंप्लीट होने के लिए टाइम लग सकता है। बट आप दोनों ने देखे हुए सपने यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून के रूप में पूरे हो रहे हैं। ये कोई भी सपना हो सकता है, छोटा या बड़ा। आपने जो पूरी ईमानदारी से आपके पार्टनर का साथ दिया, या उन्होंने आपका साथ दिया, या आप दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया, वो यहाँ पे मेहनत आपकी रंग ला रही है। यूनिवर्स आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, ठीक है। ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून है, ये जो गुरु का कार्ड है, जुपिटर का कार्ड है, तो ये बताता है कि लकी चेंजेस आर ऑन देयर वे। आपने अब तक जो भी तकलीफ़ें सही, आपने जिस भी चीज़ का वेट किया, वो चीज़ें अब धीरे धीरे सॉर्ट आउट होने लगने वाली है, ठीक है। मतलब थोड़ा थोड़ा, मतलब ये जब वीडियो आप देखेंगे उससे मैक्सिमम 3 महीनों में ये प्रॉब्लम जो है, जो भी, जो मैंने कहा, जो सपने आप देख रहे हैं वो सॉर्ट आउट होना चालू होंगे। मुझे वो नंबर सुनाई दिया कि हाँ, तभी 3 महीनों में होगा, ठीक है। एंड क्वीन ऑफ कप्स से मुझे ये पता चलता है कि आपका जो प्यार है, जैसे एक बच्चा माँ को करता है, या एक माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, अनकंडीशनल है। मतलब उसमें कोई भेदभाव नहीं है, उसमें कोई छल कपट नहीं है। वो जो है वो प्योर है, एकदम शुद्ध है, पावन पावन प्रेम है वो, ठीक है। तो ये मुझे बताता है कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। एंड यू वांट टू बी इन ईच अदर्स लाइव्स, आपको चाहिए कि आप दोनों एक दूसरे के जीवन में रहे, ठीक है। ये दोनों की सोच है, ठीक है। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून इज थिंग्स टर्निंग फॉर द बेटर। यहाँ पे क्योंकि ये अपराइट आया है तो ये चीज़ें अच्छे के लिए हो रही है। जो भी चीज़ें हिडन थी, या जो चीज़ें पहले ऐसे लग रहा था आउट ऑफ रीच है, मतलब नहीं मिल सकती कभी, या सक्सेसफुल नहीं हो सकती कभी, वो चीज़ें भी आपके जीवन में सक्सेसफुल होने वाली है, ठीक है। आइए देखते हैं ओरेकल कार्ड्स क्या कह रहे हैं। We have love who you are. You are divine, delightful and deserving of the wonderful things life has to offer. तो ये है, ये क्यों हुआ? क्योंकि आप दोनों ने एक दूसरे पे कॉन्फिडेंस रखा। ये जो हुआ, जो प्यार है वो, और जो चीज़ें अच्छी हो रही है फॉर दी बेटर,
वो क्यों हुआ? क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, आप दोनों एक दूसरे में ट्रस्ट रखते हैं, आप दोनों एक दूसरे की जो अच्छाइयाँ हैं वो और मतलब और दूसरे को प्रोत्साहन देकर उसकी अच्छी बातें सामने दुनिया के लाते हैं। अच्छी चीज़ें और डेवलप करो, इसके लिए आप मोटिवेट करते हैं, आप प्रोत्साहन देते हैं आपके पार्टनर को और वो आपको, राइट। एंड इसी वजह से ये जो ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आ रही है विद दी व्हील ऑफ फॉर्चून एंड दी पेज ऑफ वॉन्ड्स, जो ड्रीम्स आपके थे वो सक्सेसफुल हो रहे हैं, ठीक है। एंड देन वी हैव फिजिकल टच, अ टेंडर टच कैन मीन सो मच। तो ये कार्ड आया है इस दौरान, मतलब आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कहा कि बातचीत नहीं चल रही है, आप एक ही जगह पे एक ही घर में रह रहे हैं, तो इस दौरान आपको ये बताया जा रहा है कि अगर आपका पार्टनर स्ट्रेस्ड आउट है, आपको वो पता है, तो आप उसे कंफर्ट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। उन्हें आपकी साथ की आपके ये जो अनकंडीशनल लव है, यहाँ पे एक क्वीन ऑफ कप्स जो आई है उसकी ज़रूरत है इस दौरान। एंड वो भी आपके लिए सेम करेंगे, ठीक है। मतलब इस दौरान आप यू पीपल आर गोइंग टू शो अप फॉर ईच अदर, आप दोनों एक दूसरे के लिए चीज़ें करेंगे, दिखाएंगे एक दूसरे को कि आई लव यू, यू मीन सो मच टू मी, ठीक है। आइए देखते हैं और ओरेकल कार्ड्स निकाल के क्या मैसेजेस आ रहे हैं। तीन कार्ड आए हैं। तो फर्स्ट कार्ड इज रिलायबिलिटी। आई एम रिलायबल व्हेन आई विल डू, व्हेन आई से आई विल डू समथिंग, आई टेक वॉट एवर दैट समथिंग इज सीरियसली, दिस अप्लाइज टू ऑल कमिटमेंट्स। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा, आप बात नहीं कर रहे थे बट जो प्यार था उनके लिए वो जारी है, क्योंकि आप कमिटेड है एंड आप एक अच्छे व्यक्ति हैं। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक भी पेज ऑफ पेंटिकल्स आता जो बताता है कि आप चीज़ों पे काम कर रहे हैं, आप अपने रिलेशनशिप पे, आप खुद को एक बेटर व्यक्ति बनाने के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर आपकी रिलायबिलिटी आपके पार्टनर को भी रियलाइज़ हो रही है, होने वाली है। एंड जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे थे वो सॉर्ट आउट होगी, ठीक है। फ्रॉम नाउ even the ones that may have seemed small and insignificant to a less reliable me, मतलब आप अंडरस्टैंडिंग हो रहे हैं, आपको ये जो भी लाइफ सिखाना चाह रही है वो आप सीख रहे हैं विदाउट क्रिएटिंग ड्रामा। ड्रामा नहीं क्रिएट कर रहे हैं आप अपने जीवन में, अननेसेसरी ड्रामा, अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि इसके वजह से आपको पता है कि आपके जीवन में और भी उद्देश्य है, आपके लाइफ में और भी गोल्स है जो आपको अचीव करने हैं। एंड वो अचीव करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। एंड उसके लिए आपके जो पार्टनर है, आपके जो लव्ड वन है, उनका सपोर्ट आपको हमेशा लगने वाला है। ये बात आप रियलाइज़ करते हैं और आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं, राइट। देन वी हैव कमिटमेंट, आप कमिटेड है। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये घर ही दिख रहा है, जैसे कि मैंने कहा कि कुछ सपने हैं जो आप दोनों ने देख रखे हैं कि किसी का हो सकता है घर एक साथ बनाने का सपना, तो वो पूरा हो रहा है। कमिटमेंट ये आपके पार्टनर के लिए और उनकी आपके लिए, आप दोनों भी एक दूसरे की तरफ कमिटेड है और आप दोनों एक दूसरे के फ्यूचर के लिए भी कमिटेड है। मतलब जो भी मेहनत करनी पड़े, जो भी मुश्किलों का सामना करना पड़े, आपको पता है कि आपको क्या करना है, आपको कौन सी ऐसी चीज़ें करनी है जिनकी वजह से आप सक्सेसफुल होंगे, जिनकी वजह से आपका फ्यूचर
बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है, ठीक है ना। तो आप कमिटेड है और आपके पार्टनर भी आपके लिए कमिटेड है। कॉम्प्लीमेंट्स, आई नो हाउ गुड इट फील्स टू गेट अ कॉम्प्लीमेंट, सो आई गिव दैट गिफ्ट टू अदर्स। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्स देना, यहाँ पे बेसिकली ये बात है कि आप दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर अपनी अहंकार की वजह से, ईगो के वजह से, अपने हट के वजह से आप लोग एक दूसरे से थोड़ी देर के लिए दूर हो रहे हैं। बट वो जो है ना, जैसे आइसक्रीम पिघलती है वैसे आपका गुस्सा भी पिघलने वाला है, आप दोनों का ही, एंड आप दोनों फिर से एक होने वाले हैं। कॉम्प्लीमेंट देना, रिलेशनशिप को बेटर बनाना, ये भी वही, मतलब ये जो छोटी छोटी चीज़ें हम एक दूसरे के लिए करते हैं उनसे ही रिलेशनशिप्स आगे बढ़ती है, राइट। दूसरे को हमारी वजह से, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि पीड़ा नहीं होनी चाहिए, कुछ प्रॉब्लम दूसरों को हमारी वजह से नहीं होना चाहिए, इसकी ये चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखनी होती है, राइट। तो वही आप यहाँ पे कर रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ें जो आप कर सकते हैं अपने पार्टनर के लिए वो कीजिए। बॉटम ऑफ द डेक है विजडम। विद एवरी रिलेशनशिप आई गेन वैल्यू इनवैल्यूएबल विजडम। आई एम कंटिन्यूअली लर्निंग विच क्वालिटीज स्टिम्युलेट, सपोर्ट एंड इंस्पायर मी। तो हर चीज़ सिखाती है, हर एक चीज़ आपको जीवन में कुछ नई बात सिखाती है, राइट। तो आप भी सीख रहे हैं। स्टिम्युलेट मतलब आपको प्रोत्साहन मिल रहा है, आपको जो भी आपके प्रॉब्लम्स थे, हर रिलेशनशिप आपको बेटर बनने पे हेल्प करती है। हर रिलेशनशिप आपको जो प्रॉब्लम्स पहले हुए वो कैसे इग्नोर करने हैं, वो कैसे दोबारा रिपीट ना हो, इसकी कोशिश करने में आपकी हेल्प करते हैं। सपोर्ट मतलब ये आपको बताते हैं कि आपको कहाँ पे, मतलब आपको एक बेटर इंडिविजुअल इन शॉर्ट ये बनाते हैं, राइट। हर एक रिलेशनशिप आपके अंदर कुछ ना कुछ नया सिखाती है। हर एक झगड़ा, हर एक मिसअंडरस्टैंडिंग, हर एक बात जो होती है वो नई चीज़, नई सीख आपको सिखाती है। तो आइए देखते हैं और क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। फॉर कैंसर प्लीज़ आउटकम फॉर कैंसर। हील, ये स्टार कार्ड है, हील। एंड अंडरनीथ द डेक वी हैव सीक द ट्रूथ। मतलब जो कुछ भी है, जो भी मैटर यहाँ पे चल रहा है, वो उसके जो, अगर इफ़ यू गेट टू द बॉटम ऑफ थिंग्स, आप अगर खोदेंगे आपको पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है एक्चुअली और उसे कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी हीलिंग। आपको बहुत ज़्यादा इस जो भी डिफ़िकल्टीज आती है वो तकलीफ़ देती है बहुत ज़्यादा, पर वो अपने साथ, मतलब बोलते हैं ना, वॉट डजेंट किल यू मेक्स यू स्ट्रोंगर। तो जो चीज़ें आपको हरा नहीं सकती, जो चीज़ें आपको थका नहीं सकती, वो चीज़ें आपको स्ट्रॉन्ग करती है, वो आपको हील करती है, वो आपको अच्छा बनने के लिए मोटिवेट करती है, वो आपको अपने वो क्वालिटीज़ डेवलप करती है जो पहले नहीं थी, राइट। हील कर रही है यहाँ पे, आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो भी हील हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो कैंसर, ये थी आपकी रीडिंग। इफ़ यू लाइक इट, डोंट फॉरगेट टू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।
बाय।